उसके क्षेत्र में, तो आपके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। गधा, देखो एगो नीचे लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, लगेगा ना। ये हमेशा लगता है किसी भी पिंड पे, यदि वो पिंड धरती के संपर्क में है, उसके क्षेत्र में है तो। और एक इस पिंड पे लग रहा होगा ऊपर रस्सी के कारण तनाव बल लग रहा होगा ना। तो पिंड पे कितना बल लग रहा है? दो गो। ठीक है, हमेशा दो गो लगेगा, कम से कम दो गो लगेगा। कोई भी पिंड हो, कम से कम दो गो लगेगा। दो गो से ज्यादा लग सकता है, दो गो से कम नहीं लगेगा। एगो तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, और जमीने पे है तो अभिलंब आप पे ऊपर लगेगा। हवा में है तो ऐसे ही तो नहीं रहेंगे, किसी से लटकाया गया होगा, तनाव बल आ जाएगा। कुछ ना कुछ आपको लगेगा, दो गो बल हमेशा लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो इस केस में पिंड को देखा जाए तो पिंड जो है लटका हुआ है। पिंड नीचे गिर रहा है? नहीं, ऊपर जा रहा है। यानी कि जितना mg लग रहा है उतने तनाव बल लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। mg नीचे लग रहा है और तनाव बल ऊपर लग रहा है। तो जितना बल इस पे ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। तो बल का परिमाण क्या है दोनों का? बराबर। अब बल का दिशा क्या है दोनों का? विपरीत। एक ऊपर तो एक नीचे, लेकिन मात्रा दोनों का बराबर है। तो इस पिंड पर लगने वाला दोनों बल विपरीत है और बराबर भी है परिमाण में। तो बताओ क्या यह क्रिया प्रतिक्रिया है? जोर से बोला जाए। हाँ, कि सर जी जितना धरती खींची उतना क्रिया हो गया, अब बदले में तनाव बल ऊपर लग गया, और जितना लगा है उतना ही लगा है, अब दिशा भी अलग है, तो क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। लेकिन अब भूल गए कि दोनों बल का प्रकृति समान होना चाहिए। दोनों बल का प्रकृति, एगो गुरुत्वाकर्षण बल है तो दूसरा भी गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। और एगो पिंड पर लग रहा है तो दूसरा दूसरा पिंड पर लगना चाहिए। दोनों बल यही पर लग रहा है। दीवार पे जब मुक्का मारिएगा तो दीवार को मारे और दीवार आप पे मारा, तो दीवार पे एगो बल लगा, एगो आप पे लगा, तो दो वस्तु पर न बल लगा। ऐजा एक ही पर दोनों लग रहा है। और तो और दीवार पे मारे थे अभिलंब बल, तो दीवार पे हमको क्या लगाया? अभिलंब बल। दीवार को हम घसीट रहे थे तो दीवार भी हमको घसीट रहा था, तो घर्षण बल लगा रहे थे तो घर्षण लगाया। हम दीवार पे तो दीवार हम पे। यानी दोनों बल विपरीत और बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों एक ही होना चाहिए। घर्षण है तो घर्षण होना चाहिए, अविलंब है तो अविलंबे होना चाहिए, तनाव है तो तनावे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दोनों दो गो पिंड पे लगना चाहिए, एक के पिंड पे दोनों नहीं लगना चाहिए। यहाँ तनाव बल किस पे लग रहा है? एम पे। गुरुत्वाकर्षण बल एम ए पे लग रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया हुआ नहीं। अब ज्यादा समझ में आएगा। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? तो इस गति के इस नियम के अनुसार किसी क्रिया का सदैव विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही साथ होता है, परंतु अलग अलग पिंड पे होता है। कहा होता है? अलग अलग पिंड पे होता है। और तो और क्रिया और प्रतिक्रिया में प्रयोग होने वाला जो बल है दोनों समान प्रवृत्ति का होना चाहिए, दोनों समान प्रकृति का होना चाहिए, एक होना चाहिए। अविलंब तो अविलंबे होना चाहिए, घर्षण तो घर्षणे होना चाहिए, स्प्रिंग तो स्प्रिंगे होना चाहिए, कमानी बल तो कमानी बल होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया है? नहीं है। तो कहाँ छुपा है क्रिया प्रतिक्रिया? mg पिंड पे कौन लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल पिंड पे कौन लगा रहा है? धरती लगा रही है। बहुत बढ़िया। तो धरती को तो बदले में खींचिए रहा होगा mg से। दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपने द्रव्यमान के कारण, तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो धरती पिंड को खींच रही है तो पिंड भी धरती को खींच रही है। वो अलग बात है कि रस्सी काटा जाएगा तो पिंडे भाग जाएगा। धरती बहुत बड़ी है, उसका त्वरण नहीं हो पा रहा है, इसका त्वरण हो गया तो चला गया नीचे। लेकिन पिंड को खींच रही है तो पिंड भी धरती को क्या कर रही होगी? खींच रही होगी। तो हो गया एक्शन रिएक्शन हेड है। पिंड पे लगा है नीचे mg और धरती पे लगा है ऊपर mg। दोनों है mg
आ दोनों दो पिंड पर लगा है, अब विपरीत दिशा में लगा है, अब बराबर लगा है। एक्शन रिएक्शन यहाँ है। टेंशन का कहा है? तो टेंशन के देखिए रस्सी जो है, रस्सी रस्सी तो रस्सी के आखिरी पॉइंट को, आखिरी पॉइंट